अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, इस वक्त मैं जिस लोकेशन पर मौजूद हूँ, यहाँ पर आज से चंद हफ्ते पहले एक परिंदा मार्केट हुआ करती थी। परिंदे चहचहाया करते थे। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर भी, बिल्लियाँ, ये इस तरह के मासूम जानवर हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर एक ऑपरेशन किया गया जो कि रात को 2 से 3 बजे शुरू हुआ और सुबह यहाँ पर लोगों ने आके देखा यहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं था। लोग यहाँ पर आकर रो रहे थे जैसे किसी अपने के जाने पर रोते हैं। ये वो लोग हैं, ये वो ताजर हैं जिन्होंने उस को मनाया। हमारे साथ सदर मौजूद हैं इस मार्केट के, सलीम साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलीम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताइएगा, आप तो काफ़ी दिन गुजर गए हैं, कोई क्या मामला आपके तय में, कोई ऑफिशियल्स आपके पास आए हैं, कोई बातचीत हुई है आपकी? जी, बातें तो मेरा ख्याल है रोज़ ही हो रही हैं। तो अभी पिछले दिनों हमारा सर्वे शुरू किया गया दुकानों का। जिस तरह नीला गुम्बद में उन्होंने पहले सर्वे किया है, उनको तो दुकानें बाद में तोड़ी गई, हमारी दुकानें पहले तोड़ी गई हैं और उसके बाद हमारा सर्वे हुआ है। एसी साहब के ऑफिस में तकरीबन 3 दिन सर्वे होता रहा। हमारी तकरीबन तमाम फाइलें सबमिट हो गई हैं। तो अब वो ये कह रहे थे कि जी इन पे टाइम, पहले तो हमें ये कहा जा रहा था कि 5-6 दिन में ना आप सबको दे दी जाएगा क्योंकि आप तबाह हो गए हैं। अभी हमें ये कहा जा रहा है कि जी इसमें महीने 2-3 भी लग सकते हैं। और ये यकीन करें, यहाँ पे इतने दर्द हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। लोग, औरतें आके घर में रोती हैं मेरी, वो हमारे इधर ये बूढ़े बूढ़े आप पीछे देख रहे हैं। अब जब से वो इतनी परेशानी है, हम तो तबाह हो गए हैं। यानी कि एक तो होता है चलो जी हमारी खाली दुकानें तोड़ते थे, हमारा तो जो माल था जो हमारे पास, बल्कि हर दुकानदार इस वक्त 8-10 लाख के नीचे आ गया। लोगों के माल थे उधार पे लिए हुए थे, वो जनाब वो अलग तकादा करें। लोग घरों में रोटी के लाले, आप यकीन करें अल्लाह के घर से बात आ रही है। कल यहाँ पे मैं गरीब आदमी हूँ, 2700 रुपये मैंने चार, कोई कह रहा है 300 दे दो, कोई कह रहा, मतलब मैं खुद कोई इतना वो नहीं हूँ कि मैं लैंडलॉर्ड हूँ कि मैं दूँ, मगर इतने दर्द हैं। मैं गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि ये जो चेकों का आप कह रहे हैं, जो दुकानें कह रही हैं, इनको फौरी वाली बात पे बाद में आते हैं। अब जब हम प्रोग्राम आपके साथ करके गए, उसके बाद उसे नेक्स्ट डे एलडीए की जानिब से कुछ वीडियोस जारी की गई जिसके मुताबिक कहा यह गया कि परिंदे कोई नहीं मरे, ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं उस वक्त भी चीखे मार मार के कहता रहा हूँ, आज भी मेरा यही मौक़िफ़ है। मैंने तो यहाँ तक 85 वीडियो पे कहा है कि जी जो मलबा पड़ा था, कोई कागज़ नहीं थे जो नीचे से हवा हो गए। हम कह रहे हैं हमारे दुकान के नीचे 150 कबूतर मर गया, आप बुलडोज़र लाएँ, दिन के टाइम उनको उल्टाएँ, क्यों रात के अंधेरे में 2-2, 3-3 बजे यहाँ से उठाया गया मलबा। मैं अब शर की तरफ नहीं जाना चाहता और ना मैं चाहता हूँ कि मैं हम बस दिन में आते तो ताजर सामने आ जाते और कभी भी मार्केट को डिमोलिश ना किया जा सकता, वो प्लान था। बस वो तो जो भी आया वो तो आज तक हमें समझ नहीं आया। ये अब जो हमारे साथ दादरसी की जा रही है वो मियां नवाज शरीफ की तरफ से की जा रही है, मरीम नवाज़ की तरफ से की जा रही है। तो वो तो शुरू से ही ताजरों के साथ बड़ा अच्छा, हम 8 महीने से लहर में थे। ये 8 दुकानें तोड़ी गई, दुकानों के बदले हम तो बड़े मुतमिन बैठे थे। हमें तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे साथ ये होगा। 5:30 बजे मैं निकल रहा हूँ, रात को 4 बजे ऑपरेशन हो रहा है। अगर आप कह रहे हैं कि वो जो वीडियोस जारी की गई वो इधर की नहीं थी, तो वीडियो कहाँ की? सुने, वीडियो इधर की थी। हुआ, मैं सुन ले मेरे पास, रात को यहाँ पे होटल खुले होते हैं। सुबह 4 बजे जब यहाँ होटल खुले हुए थे, इन्होंने वो नहीं वीडियो बनाई जब लोगों को उठा के बाहर निकाला। उसके बाद वो सामान रेस्क्यू कर रहे हैं। 4-5 दुकानें मौके पे जो लोग थे, उन ताले जिनके तोड़े, उन्होंने सामान रखा। 2-3 दुकानों की इन्होंने बनाने के बाद उसके बाद बुलडोज की, मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं अपनी दुकान का उस तीला भी नहीं जा सका। सुबह आया, मलिया मेट था, सब कुछ मलिया मेट था। यानी कि मेरी दुकानों के ताले तोड़े। मुझे बताएं पाकिस्तान की हिस्ट्री में कौन सी है, मैं कहता हूँ एक मालिक है वो किराएदार का ताला नहीं तोड़ सकता। यहाँ पे दिन दिहाड़े वो रात को ताले तोड़े गए, तोड़ के वो सामान। तो मैं कहता हूँ, मैं फिर वही मैं कहूँगा कि मैं इन गरीबों की दादरसी चाहता हूँ। आप ये क्लेम कर रहे हैं कि जो वो वीडियोस थी वो शुरू में 2-3 दुकानों की बनाई गई ताकि बाद में इसको इस्तेमाल किया जा सके। बात ये था और कुछ भी नहीं था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैं कहा सर 4 बज रहे हैं, 11 बजे मार्केटें खुलती हैं, मेरे पास लोगों की दुकानों की चाबियाँ नहीं है, परिंदों की मार्केट है। हाथ जोड़े, पाँव पड़े। यहाँ पे बुजुर्ग कई होंगे जिन्होंने और क्या उनके या खुदा के लिए खुदा, मगर उन्होंने कोई नहीं सुनी। वो प्लान बना, कोई वीडियोस नहीं है उसकी, कोई सबूत हो कि वो उन्होंने तो अपने सबूत जारी कर दिए। आप लोग एक बंदा दरिया में डूब रहा हो और वहाँ पे वो वीडियो बनाएगा। एक बंदा डूब रहा है तो क्या वो वीडियो बनाएगा मैं मर रहा हूँ? कोई सोच नहीं बनाई हो भाई। आप रात को 3 बजे मैं आया हूँ। 3 बजे मुझे एक दोस्त ने फ़ोन किया है कि यार यहाँ पे ये होना है। मैं आया हूँ, फ़ोन किए 50 बंदों को, 6 बंदे इकट्ठे हुए, हम इधर आगे खड़े हो गए। मैंने कहा यार कुछ भी नहीं है। मैंने अपने सदर को फ़ोन किया, आदिल मनीर को। मैंने कहा, वो कहते हैं यार क्या हो गया, आज का टाइम है, तुम क्यों ऐसे परेशान हो रहे हो? मैं कहा जी मुझे एक पुलिस वाले ने कहा है, उन्होंने कहा चलो 4 बजे तक इंतज़ार कर लो। 4 बजे हैं तो यहाँ पे जनाब 600 बंदा खड़ा और वहाँ पे 10 बंदे हम खड़े हों, तो वहाँ पे क्या, मैं मुझे इधर से पकड़ा, कोई इधर से पकड़ा। वो कह रहे हैं कि भाई
तू अपनी जान बचा के चला जा, तू जड़ा बनना पे ना मामा, तू कदी इधर आना तू लभना नहीं गा। तो ये इस तरह की पोजीशन थी भाईजान। करबला वाला वो बना हुआ था, यहाँ पे लोग चीखे मार रहे थे, रो रहे थे। और वो मैं आपको 150 दुकान और सुबह 10-11 बजे ऑपरेशन ख़त्म। तो आप खुद नहीं समझते कि यार 150 दुकान से सामान रेस्क्यू करने ना तो 24 घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना 150 दुकान सुबह उठे हैं तो सब मलिया मेट हुआ। सुबह मैं यहाँ पे जब मेरी होश आया मुझे तो यहाँ पे 9 बजे आए तो मलिया मेट था, कुछ भी नहीं था। तो ये जनाब हुआ हमारे साथ, बहुत बड़ा जुल्म है। पाकिस्तान की तारीख़ में इससे बड़ा जुल्म नहीं हुआ। मगर जो है ना हम कमज़ोर लोग हैं, हम यहाँ पे ये नहीं करते कि हम वो कर देंगे। गरीब लोग हैं, इनके चेहरे देखें, इतना कुछ होने के बावजूद ये रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि यार हमारे लिए कुछ कर दें। ये वो लोग नहीं हैं, ये माफिया नहीं है। ये जो नारे लगा रहा था हम यहाँ पे, अगर ये इतने जोगे होते, ये खुद भी, मैंने यकीन करो हाथ जोड़े। यहाँ पे चंद लोग ऐसे थे जिनकी दुकानें थी, मुझे वो कहते थे सदर साहब आप पीछे हट जाएँ, आप हमें इजाज़त दें। देखें ये अगर हम 3 मरेंगे तो 30 इनके भी मरेंगे। मगर मैं लोगों के हाथ ही जोड़ता रहा, नहीं यार खुदा के लिए काम ना करना, खुदा के लिए काम। मैं लोगों को पकड़ पकड़ के पीछे करता रहा। या मैं खुद मैं आगे जाता था, 3 जो बोलते थे मैं कहा तुमने नहीं बोलना, मैं बात कर रहा हूँ। वजह कि मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहता, मैं किसी के ख़िलाफ़, किसी के लिए मसला नहीं बनाना चाहता था। मैं अगर अल्लाह ना करे उस वक़्त मुझे कुछ होता तो मेरे बच्चे तो रुल गए थे, मेरा ख़ानदान तो रुल जाता। तो बात यह है कि जुल्म इतना बड़ा हुआ है, पूरी दुनिया ऐड करना चाह रहे हैं जी। एलडीए ने बंदे जड़े आए सी एलडीए दे, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਐਲਡੀਏ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕੀਤਾ। हल्फिया बयान दे रहे हो? ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋ ਜਾ ਕੇ ਐਲਡੀਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜਦੇ ਪਏ ਆ। कोई दुकानदार नहीं है, दुकानदार नहीं है। और ये सामान ताले तोड़े हैं और सामान वो सुबह आया दुकानदार चीखे मार रहा है, सामान है सब उस वक्त की वीडियो जब दुकानदार नहीं आए थे। ये मैं वही कह रहा हूँ कि इन्होंने जो है ना 2-3 दिन बनाई है। सामान का तो ये होता है ना कि मैं खड़ा हूँ तो मेरा सामान उतार रहे हैं और बता रहे हैं ये दुकानदार खड़ा है, और दुकानदार मरे हुए हैं, घर पड़े हुए हैं। 4 बजे कौन उठता है? सुबह 4 बजे और रात ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਵਜੇ ਆਇਆ, 3 ਵਜੇ ਆਇਆ। ਡੀਸੀ ਦੇ ਕੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਰਲੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਆ। ਗੋਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਗੋਡੇ ਫੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ 10-20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਲੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾ ਲਾ ਇਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ, ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰਦੇ। ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ, ਡੈਂਗੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਂਗੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੇ ਸੀ। आप यकीन करें ऐसी दुकानें इधर बनी हुई थी जैसे वीआईपी दुकानें लोगों की, और इन्होंने मिसबात कर दिया। आप यकीन करें रुल गया वो दिन के आज का दिन है। अभी तक ये हाल है कि घर को खाने के लिए ये हालात आ गए। इन्होंने इतना बड़ा सानिया, इतना बड़ा जुल्म। मैं कहता हूँ कमाने वाले ही को तो क्या करेगा, इतने घर के खाने वाले। अब इन्होंने तो छेड़ दिया, रातों रात में फ़कीर कर दिया। और इनको नहीं पता कि इस मार्केट में कितने घराने पड़, 1500 घराना पालता था इनमें से। हर आदमी कोई ना कोई बच्चों की रोटी लेके जाता था। अब ये हाल है कि आपको क्या बताऊं, बस खुदा ताला इनको सब्र ही दे, मैं तो ये कहता हूँ। और जो इन्होंने वादे किए है ये पूरे करे, और इनको इनका जो भी है इनको दिया जाए बस। आपको दुकानें मिल नहीं रही हैं? नहीं, अभी तक कोई नहीं कोई बात कर रहा। अभी हवाई बातें होती हैं, हवाई कि आप ये करेंगे जी, आपके साथ वो करेंगे, इंशाल्लाह आपको ये देंगे। कोई असर, किसी चीज़ का कोई असर नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा किसी किस्म की कि यार ये गरीब आदमी। पॉसिबल है कि वो लोग आते और आके आपको कहते हैं जी आपकी दुकानें डिमोलिश करनी है, और आप लोग कहते हैं कि हाँ जी कर लें? जी बिल्कुल। कभी देखो जी, तरक्की में रुकावट हम नहीं पा सकते, हम गरीब लोग हैं, हम मथा लगा ही नहीं सकते कानून के साथ। ये तरक्की कर रहे थे, हम ये नहीं कहते कि जी आप ना गिराएं। कम से कम ये मेरा सामने दाता हजूर है, ये हमें नोटिस ही भेज देते ना कि आप 2 घंटे में दुकानें खाली कर दें, तो कोई ऐसे रोता ना। ये हमारे सदर साहब है, इन्होंने गुस्से में, ये मैं कहता हूँ कि चलो इनका रात को ही प्रोग्राम बन गया। मेरा नंबर एहतशाम के पास भी था, इकरार के पास भी था, एसी दफ्तर से मुझे फ़ोन आया था, मेरा नंबर वहाँ पे भी था। मुझे फ़ोन करके कह देते कि लो भाई प्रोग्राम बन गए, अब तुम जिम्मेदार हो, ये ऑपरेशन होने लगा, सामान निकाल दो। ताकि ये मीडिया में कहते कि जिसे बुला के कहा है हमने, वो हाशा लिल्ला। मैं कहता हूँ किसी ने को, मैं जो आया मैं उसको एहतशाम से कह रहा हूँ, मैं कह एहतशाम भाई ये क्या कर रहे हैं आप, 12 बजे का टाइम है यार, अगर आपने ये कुछ करना था तो मुझे बताते, मैं लोगों को कह देता। कभी 12 बजे तक लोग बैठे होते हैं दुकानों पे मैं, मगर उस वक़्त तो ये जो है ना 4 गुना ऊपर चले गए थे।
इन्होंने जो मेरे साथ किया है वो मेरा वो तो कह रहे हैं, एक तरफ एक बयानिया ये है कि ये लोग सारे के सारे ये कब्जा माफिया लोग हैं, इन्होंने कब्जा किया हुआ है। आकर हरफिया दें नहीं, हमने यहाँ पे लोगों को प्रूफ दिए हैं। गवर्नमेंट अगर आज हमें कंपलसेट कर रही है तो उनको पता है हम गवर्नमेंट के किराएदार हैं। ये खाली हम किराएदार नहीं है, ये पूरी शालमी थे जो पूरा लहर प्रोग्राम है, सारे किराएदार बैठे हुए। कारपोरेशन हम महकमा औकाफ किराया देते थे, मैं कहता हूँ इस महीने का दिया हुआ है एडवांस कराया गया। आप ये लिस्ट पड़ी हुई है जो आई है औकाफ की लिस्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ 0-0 अभी जो लिस्ट आई है वहाँ पे। मैं यही तो रहा हूँ, मैं तो औकाफ के एडमिनिस्ट्रेटर से कहा, मैं कहा सर कम से कम आप भी उस मीटिंग में मौजूद थे, हम आपके किराएदार हैं पिछले 50-60 सालों से। ये वो लोग हैं जो अंजुमन अहमद इस्लाम के किराएदार थे जो पाकिस्तान बनने से पहले थी, और जब पाकिस्तान बना तो उसको जम कर दिया गया औकाफ में। ये पर्ची है महकमा औकाफ की गवर्नमेंट की। हाँ, ये खड़े हैं हाँ जी, आपकी पर्ची हाँ है? जी, मेरी पर्ची है ये वो पर्ची है जी, इस माह का जो किराया जो सबमिट करवाया गया इनकी जानिब से 3200 रुपये किराया, और इन्होंने सबमिट करवाया। ये तो इस माह हमने तो एक एक मिनट का इनको हिसाब लेना है। हमने ये देखो जी पर्ची इधर नहीं लेंगे ऊपर जाकर हिसाब लेंगे इंशाल्लाह। मगर ये ज्यादती कर रहे हैं। मेरे पास तीन दुकानें थी और मेरे पास 7 बंदे काम करते थे दुकान पे, तो इस वक्त मैं कोई ना कोई रात को देके जा रहा हूं। और बाकी 7 लोगों के घर भी सारों के साथ निजाम सारा दरम बरम कर दिया। सर इतने लोग बेरोजगार हो गए हैं जो हमारे मुलाजमीन है ना, हमारा अगर ये हाल है तो मुलाजमीन रो रहे हैं। आज मेरे एक बंदा मिला मुझे, मैं कहा की कर रहे हैं, उन्होंने कहा भाई मजदूर ना खिलौना, कल मिली है परसों नहीं मिली, मैं तो लंगर लेके घर गया। लोगों की ये मैं हाशा लीला आपसे कह रहा हूँ, मेरे पास जो काम करता था, मैं कब तक किसी को 200 300 500, मैं खुद गरीब आदमी हूँ, मेरा तो सब कुछ लुट गया यहाँ पे, मैं कब तक दूँ। मुझे उसने कहा, रात को एक आया, उन्होंने कहा भाई सुबह मैं 9 बजे का वहाँ खड़ा हूँ अड्डे पे, काम नहीं मिला, तो ये मुझे दिखा के गया, ये मैं रोटी, हमारे पास यहाँ पे कोई 5-6 रोटी का, ये भी दे दो। बिल्कुल ऐसे ही है, लोगों के ऊपर जो बीत रही है लोग खुद ही जानते हैं। बाकी जो लोग हमें सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दाता साहब की नगरी में मौजूद हैं और लोगों के ऊपर जो बीत रही है उसको हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारे साथ भाई मौजूद हैं, ये कुछ बता रहे हैं कि इनका सामान कहाँ पर गया, ये अपनी कहानी सुना रहे हैं। जी भाई, मेरा जो सामान था वो आप किस चीज़ का काम करते हैं? काम था ज्वेलरी का काम था, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम था मेरा। तो जब उन्होंने गिराया ना, नीचे सामान पड़ा हुआ था, मैं टाइम से नहीं निकाल सका। 3 दुकानों में सामान था मेरा, मैं निकाल नहीं सका। एंड तक LDA वालों ने ज्वेलरी दुकान थी, वो जब गिरा दिया, जब सामान उठा के लेके जा रहे थे, उन्होंने एक तोड़े निकाले हैं, मगर वो जो क्रेन वाला था उसने तोड़ा उठा के बीच में रख लिया अपने पास। तो वो देखे ना, मैं उससे इल्जाम है, कोई प्रूफ आपके पास हो? मेरे पास है, इधर वीडियो आपको मैं दूंगा, आपको चलाना आप ये देखें। आपने इसकी वीडियो बना ली थी? हाँ जी, मैंने ये दूसरे एक ने बनाई थी। अच्छा, ये LDA का मुलाजिम हाँ, है? ये LDA का मुलाजिम। ये देखना आप मुझे, मैं ये निकाल के ये जी वीडियो हम 7 मिनटों में चला देंगे। उसके अंदर देखा ये जा रहा है कि एक तोड़ा उनके पास पड़ा है, जिस तोड़े के अंदर वो बता रहे हैं अंगूठियों का तोड़ा। सोच लें कितना होगा, कितनी मालियत होगी इसकी? सर जी, वो मालियत कम से कम है 3-4 लाख की मालियत। 4 लाख रुपए तो आराम से सिर्फ एक तोड़े का बना है मेरा, जो वो ले गए हैं। पता नहीं कितना मेरा सामान चला गया है। नगीने थे उसमें और चीज़ें थे, चांदी का पानी थे मेरे, जहाँ मैं चांदी काटता था। मेरा लाखों रुपए का नुकसान हो गया। 35 किलो एक बंदा मेरे से यहाँ वो लड़ पड़ा वहाँ पे, वो कहता मेरा माल दो। 35 किलो का तोड़ा पॉलिश होने वाला आया था, वो देखे उसके ऊपर काम हुआ है, खाली 35 किलो को तो पीतल नहीं था, उसके ऊपर काम हुआ था, वो लाखों रुपए में बनता है। मेरा कम से कम 25-30 लाख रुपए का नुकसान हो गया इधर। अच्छा, एक और चीज़ देखी गई, आप ये सोचें, इदारों के लोगों के ऊपर भी आप बात कर रहे हैं जिसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है। हम यहाँ पर आए, हमने देखा कि कोई यहाँ पर लोहा निकाल रहा है, कोई ईंट उठा रहा है, कोई क्या, हर शख्स यहाँ पर लूटने में लगा हुआ है। लूटने गाड़े थे ये अब तो खाने के लिए घर में पैसे नहीं है। आज 15-20 दिन हो गए इधर बैठे हुए हैं, हमारे पास खाने के लिए नहीं है। रोज़ इधर आते हैं, रोज़ चले जाते हैं। 3 मेरे बेटे हैं, 3 ही पढ़ते हैं, एक ये खड़ा है बेटा मेरा, 2 ट्विंस है बेटे, वो खाने के लिए मांगते हैं। मैं अपने दोस्त के पास गया था, उसको 1000 रुपये लेकर आया हूँ मैं,
नाश्ते के लिए, ये गवा था। मैं क्या लेने गया था? इंशाल्लाह जी मेरे झूठ नहीं बोलना, सही मेरे सामने है जी, मैं नाश्ता करना मैं मेरे सामने ले आया 1000 रुपया। 1000 रुपया उधार मांग के लेकर आया कि घर का खाने पीने के लिए। हाँ जी बिल्कुल, सुबह नाश्ता और हांडी उंडी के। गार्ड वाले कहते हैं ये 1000 रुपये का क्या बनना है, ना ही हांडी पकड़ी है, ना ही वो हांडी पकड़ी है, तो ना ही नाश्ता होना है इसका। अब इसका क्या करें, रोज का खाने वाले हैं हम, यही कमाना है हमने। ये यहाँ पर नाश्ते का काम था? है आपके यहाँ पर नाश्ते का काम? नहीं, नाश्ते का नहीं था हमारा, ये परिंदियों का ही काम था। परिंदियों का काम था। और यकीनन आप अच्छे पैसे कमाते होंगे। बच्चे भी आए थे बैठ जाते थे, आकर कमाते घूमते थे, रोज का 300-400 रुपया। इसके वो खड़े हैं बच्चे, वेल एजुकेटेड बच्चे पढ़ा रहा था ये। 3 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी ज़बरदस्त तरबियत है उनकी, मगर ये रोड पे आ गए हैं। यहाँ पे जो इनके साथ हुआ है अल्लाह दुश्मन के साथ ना करे जो इनके साथ हुआ है। यानी अच्छी अच्छी जगह पर पढ़ा रहे थे। और आपके सामने खड़ा है जेंटलमैन और वेल एजुकेटेड, यानी कि यहाँ पे रात को ये 2, 4, 5 हज़ार रुपया अल्लाह इनको देता था। बच्चे भी 3 बच्चे और बाप चारों मेहनत करते थे यहाँ पे। 2, 4, 5 हज़ार रुपया रोजाना लेके जाता था, वो 1-1 हज़ार रुपये का मकरूज हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि सर जी यहाँ पे हुआ क्या है कि हम तो अपनी जो पेमेंटें थे ना वो भी दुकान के अंदर रखते थे, जब मिला ही कुछ नहीं किसी को। दुकानदार यहाँ पे पागल हो गए थे और दुनिया यहाँ पे डाकुओं ने कोई लूट के। मैं कहता हूँ यहाँ पे ताजर जब होश में आया ना तो वो सब कुछ बेड़ा गर्क हो चुका था। अब तो खाने के लिए पैसे नहीं है, किसी के पास चले जाएं वो देखता है आ रहा है मोइन, वो इस तरफ मुंह कर निकल जाता है। 2-3 बहनें हैं, उन्होंने मुझे, एक ने राशन डालकर दिया है, एक ने मुझे पैसे थोड़े दिए हैं, तो कितने दिन चलेगा? लोग आपको देख के आप कह रहे हैं कि रुख बदल लेते हैं कि उधार ना मांगे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये दूध वाला बैठा है, ये दूध वाले से हम उधार लेकर जाते हैं। उसने भी आज कह दिया यार पैसे दोगे पिछले तो फिर मैं दूध दूंगा, अब नहीं मैंने देना, तो कहाँ से लेकर आएंगे? इधर काफ़ी लोगों की यही कंडीशन है सर, काफ़ी लोगों की। लेकिन कुछ लोग हमारे में से ऐसे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कि जो दरबार से यार लेके जाते हैं, मैं आपको सच कह रहा हूँ, बाहर से खाना लेके जाते हैं। बाहर से चावल लेके जाते हैं यार। क्या क्या करें यार, ये कहाँ जाएं, किसको बोलें, मर जाएं, यही हाल है ना, मर जाएं यार। इतने दिन हो गए हैं यार, ये वो लोग नहीं हैं कि ये इतने दिन बर्दाश्त कर सकें। ये रोज़ का इनका निज़ाम था कि कमाना है तो खाना है, और से था तो वो तो बंदा शर्म से मर जाता है अगर उसको मांग के खाना। बस यही कंडीशन हुई है, ये मरने वाला हिसाब हुआ है इनका। कर दी है यार हमें बेरोजगार कर दिए हैं। आज 20 दिन हो गए हैं हमारे घरों में, पता नहीं कैसे खाने पक रहे हैं। मेरा बेटा माशाल्लाह कॉलेज में पढ़ता है, ये देखे उसकी फीस आई हुई है, लास्ट डेट देख ले, ठीक है, कॉलेज में पढ़ता है। 27। हाँ जी, अभी इसकी 1,52,000 रुपया फीस है। अब 20 दिन हो गए हम बेरोजगार हुए हैं हमारे घरों कल इसकी लास्ट डेट है, जो कि आपके पास खाने के पैसे नहीं है। और इसकी डेली की 500 रुपये हमें जुर्माना पड़ना अगर हम लेट अदा करेंगे। आप ये चलाएं दिखाएं ज़रा, कॉलेज की फीस है। ये वो फीस है जो कि बता रहे हैं कि एक अच्छे कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन पहले तो इतने फीस आसानी से दी जा रही थी जब अच्छे हालात थे, और अब ना अब खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है भाईजान। रिश्तेदार जो बहन भाई ना वो आप खुद मजबूर हैं, इतने परेशान, हर बंदा परेशान है, अपने घर में ठीक है। दे ही नहीं सकता, राशन दे ही नहीं सकते ऐसा। एक टाइम पकता है तो 3 दिन नहीं पकता। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इन लोगों की तादाद यही है। इन लोगों की तादाद 1 दिन पकता है, 3 दिन नहीं पकता। और वो जो 1 दिन पकता है वो ये पता नहीं किस तरह उसको मैनेज करते हैं। और कई लोग, मैं आपको आगे भी मैंने बताया, कई लोगों को मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से कि यार उन्होंने चावल पकड़े हुए हैं तो वो यार ऐसे करके जा रहे हैं यार। हाँ, ये कंडीशन है यार, खुदा का वास्ता है। लोगों को देते थे हम यहाँ कोई जादूगर तो नहीं, हम है नहीं जो हमारे घर में जादू करने से पैसे आ जाएंगे। रोजगार यही था, रोजमर्रा हम कमाते थे, रोजगार लेके जाते थे। ये सारे ये तो बहुत ही बुरा वक्त यकीनन जब आ जाता है, फिर इंसान इस तरह का सोचता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आधा किलो चावल, आधा किलो चीनी हाथ में उठा के घर लेके गए हों, कभी नहीं हुआ ज़िंदगी में। 16 से 17 साल हो गए कारोबार करते इसी मार्केट में। 2 दुकानें थी मेन पे, दोनों डिमोलिश हुई रात की तरीकी में, रात के अंधेरे में, ठीक है। पर कहते हैं जी हमने 16 साल में आप ये आधा किलो चीज़ कभी नहीं लेके गए? ज़िंदगी में नहीं लेके गया। किसी रिश्तेदार को फ़ोन करना है ना, उन्होंने कहना और सुना जुनेद भाई क्या हाल है, कैसे हो। आज फ़ोन करो तो कोई उठाता ही नहीं है। सगा भाई नहीं उठाएगा, सगी बहन नहीं उठाएगी, सगी खाला नहीं उठाएगी, पुप्पी नहीं उठाएगी, वो ठीक हो गया। ये वो कहते हैं हमारे अपने खर्चे नहीं पूरे होते। हमारी मरियम नवाज साहबा से ये अपील है, मेहरबानी करें हम पे,
जो हमारे साथ जुल्म किया है सो हो तो गया है, हमें इसके मुतबादिल जगह दें, इसके मुतबादिल हमें कोई मुआवजा दे ताकि हम अपने बच्चों का रोज़गार चला सकें। जो मुआवजा हमें मिले, जो हम कर्जे के नीचे आए हुए हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूँ कि मैं कितने पैसे मैंने देने हैं, और वो बंदा अभी लाइव कॉल कर लूँ, अगर वो बोलेगा हाँ जी जुनेद साहब ने मेरे इतने पैसे देने हैं। बिल्कुल, आप कॉल करें। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़रा देखते हैं, क्योंकि अपने कर्ज का हिसाब बता रहे हैं, क्योंकि लोग झूठ समझते हैं अक्सर औकात जब सोशल मीडिया पर ये चीज़ें आती हैं कि ये जी कब्ज़ा माफिया है, और मीडिया भी इन्हें सपोर्ट करता नज़र आ रहा है। लेकिन बाहर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इनसे बात हमारे वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त दाता दरबार के बिल्कुल सामने मौजूद हैं, जहाँ पर परिंदा मार्केट हुआ करती थी, जो कि 2 से 3 हफ्ते पहले यहाँ से डिमोलिश की गई। ये ताजर हजरात मौजूद हैं, इनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान, ठीक है? अल्लाह का करम, आप तो बुरे हाल हुए हैं। मेरे पास 5 लड़के काम करते थे, मैं खुद उनके साथ काम करता था। परिंदों की मेरी शॉप थी, और परिंदों का 7 पिंजरे बनाते थे लड़के मेरे पास 5। बेचारे इतने की शॉप थी, 7 पिंजरे बनाते लकड़ी के, चूज़ों के लिए, बटेरों के लिए, ऐसे ना तोतों के लिए पिंजरे बनाते थे। वो 5 रोजाना मेरे पास आए होते हैं, हमें उस्ताद जी खर्चे तो हमारा क्या कसूर है। मैं कहा यार मैं आप लुट पुट गया, सारा कुछ उन्होंने सारा कुछ दे दिता है, मैं किधर जावा, मैं कितों देवा पैसे, अगे देख भी कोई पूछेगा जी मैं दे रहा था जी। बॉस मैंने आपके कितने पैसे देने हैं आप साहब जी? मैंने आपके कितने पैसे देने हैं यारो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਖਾਤੇ ਦਾ कितना है, आइडिया एक बता दे मुझे, कितना खाता है मेरा? और तकरीबन हैगा 28-30 लाख होएगा। कितना? 28 से 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए आपने? हाँ इसकी जी। कहानी नहीं है। मैं माल मंगवा के यहाँ पे, ये चांदी वो बैठा हुआ है 4.5 लाख, ये इसका बेटा है मोइन का, इनको माल मंगवा के दिया। यहाँ से 8 से 10 दुकानदारों से मैंने पैसे लेके, मैं कराची मुल्तान में बंदे बैठे हैं, वहाँ से फैंसी माल मंगवा के देता था। सबसे पैसे लेने हैं, किससे मांगूं? वो जिनसे मैंने देने वो मुझे दिन में 4 फ़ोन करते हैं, वो 1 मिनट भी नहीं। मैं कहता हूँ सब, जब सबका बुलडोज हो गया। मैंने भी कम से कम 1,60,000 रुपए देने हैं, इन्हें देने हैं। ये मैंने पीछे देने, मुझे यही कह रहा था, मुझे एक दूसरे का लेना देना किया, लेना देना करना है। यहाँ आपकी दुकान थी यहाँ पर? मेरी भी दुकान यहाँ पे थी, यहाँ परिंदों की दुकान थी? परिंदे ही सारे। कितने सालों से दुकान थी आप? हमारे 35-40 साल से दुकान पर। 35-40 साल से दुकान मैं आपकी वहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आया, यहाँ पे 65,000 रुपए का माल एक दिन पहले दिया है। अब मैं इनसे क्या कहूँ? मैं कहता हूँ, मैं ना, मेरा दिल करता है मैं अपने आप को जूतियाँ मारूं। अब मैं किसको कहूँ? वो सामने बैठा है बंदा, झूठे पे लाना 7.5 लाख रुपये वो बैठा हुआ है। अब वो पिंजरे पड़े हुए हैं, मुझे कहता है ये है वो हो गया। मतलब इस तरह का बेड़ा गर्क हुआ है कि अब या तो होता ना, टाइम देते कि लो जी 24 घंटे का टाइम है, मैं किसी का सामान उठाता, किसी के परिंदे उठाता, कोई वसूली। यहाँ पे तो सुबह आए बुलडोज हुआ था सब कुछ, जिससे कहा मांगने वाले सांस नहीं ले रहे, उनको तस्वीरें भेजते हैं, लोगों को शर्म नहीं आती। वो पेशावर में एक बंदे से माल मंगवा के मैंने इसको दिया, वो कल मेरे पास अभी उसकी वीडियो होगी, वो मुझे कहता है जी हमने तो नहीं तोड़ी ना, आप तो गवर्नमेंट ने किया है, दिखाओ जरा वीडियो सुनाओ इनका। अच्छा बाबा जी, आप बता रहे थे आपके ऊपर कितना कर्ज है? हमारे ऊपर भी काफ़ी कर्ज, मार्केट का भी कर्ज है, बाहर से भी कर्ज है हमारे ऊपर। अब वो जो लोग हमसे मांगते हैं, हमने तो देना ही देना है ना। हमारे पर कोई, हमारी तो ये इल्तजा है कि हमें कुछ ना कुछ करें ताकि मेरे को कारोबार के लिए रास्ता दें या कुछ। अच्छा, वैसे आप बारिश हैं, आपने जाहिर सी बात है टोपी भी रखी हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक बात चल रही है कि ये लोग कब्जा माफिया थे, इन्होंने सारे के सारे मेरी बात सुने, मेरी बात तो सुने। कहते हैं जी इनके पास कोई सबूत ही नहीं है कि नीचे परिंदे गए हैं। हम 40-40 साल के पुराने किराएदार हैं। मेरे पास पैसे भेजे, ये आप सुने जरा क्या कह रहा है। अच्छा, आप क्यों उठाया इन्होंने? हाँ जी, ये क्यों उठाया? इन्हें परिंदे नहीं है हमारे, हमारे दुकान के परिंदे नहीं है तो क्यों उठाया रातों रात? कौन कहता आपको उठाओ? कौन कहता आपको वो ये गिराओ? आपने हमें हम लोगों को नहीं बताया। मैं खड़ा हूँ आपके सामने, मैं भी लोगों से, दुकानदारों से लेके माल बेचता हूँ, मैं भी मजदूर हूँ। आप उधार पे लेके बेचते हैं? उधार पे लेके बेचता हूँ। कहाँ से? यानी एक बड़ा कर्ज आपके पास भी? मेरे पास भी है, 32 साल से बैठा हूँ यही दुकान लेकर, किराए पे दुकान लेकर काम कर रहा हूँ, इनसे ही ले रहा हूँ। किधर से ला के दूँ इनको? कौन कहता है ये परिंदे नहीं है? कौन कहता परिंदे नहीं है? क्यों उठाया इसको? क्यों आपने सफाई की, अपना सबूत मिटाया? क्यों?
कौन कहता आपको? अब आप कहते हो कि ये गिराया भी और उठा भी दिया, इनके परिंदे नहीं है तो हम क्यों चीख रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये? कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं ये इसके मुतबादिल में जगह चाहते हैं। तो जगह दें, पहले दें, ये गिरा के देनी है क्यों? हम कोई फलस्तीन में जैसे इसराइल ने बम फेंका हमारे ऊपर भी ऐसे बैंक फेंका, क्यों फेंका हमारे ऊपर बैंक? हम मुसलमान नहीं है? हमारा स्टेटस सेम नीला गुंबद वाला है। वो भी इसके महकमा औकाफ के किराएदार हैं, हम भी महकमा औकाफ के किराएदार हैं। क्या वहाँ पे कोई आला नस्ल के जैसे हिंदुओं में ब्राह्मण होते हैं और ऊंची जात नीची जात, क्या मुसलमानों में कोई ऐसी जात आ गई है कि वो? ये बिल्कुल ये नीला गुंबद वाली कहानी, क्योंकि नीला गुंबद आपने देखा अब क्लियर करवा लिया गया है, उन लोगों को चेक्स मिल गए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये वाली बात को ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त दाता दरबार के बिल्कुल सामने जो परिंदा मार्केट हुआ करती थी उसके अंदर मौजूद हैं, लोगों की रुदात सुन रहे हैं। अब एक कहानी जो कि बिल्कुल इसके मुकाबिल में एक मार्केट थी, इस 22 मार्केटों में एक मार्केट आया करती थी जिसको नीला गुंबद कहा जाता था। वो साइकिल मार्केट थी, बड़ी मशहूर मार्केट थी, लेकिन उसके अंदर क्या हुआ, जो उसके अंदर जितने भी ताजर थे उन तमाम लोगों को चेक्स दिए गए, और चेक्स ये नहीं कि दुकान के चेक्स दिए गए हैं, दुकान के बदले दुकान भी मिलेगी जो कि 1.5 साल बाद मिलेगी। उन्होंने अपने मुद्दा रखा कि 1.5 साल हम खाएंगे पिएंगे कैसे। तो इंतज़ामिया हरकत में आई और इंतज़ामिया ने उनका सारा ऑडिट किया, और ऑडिट करने के बाद 1.5 साल का मुनाफा उन्हें दे दिया गया कि आप घर में बैठें और आपको जो 1.5 साल के अखराजात हैं वो हम दे देते हैं और आप इससे अपना ख़र्चा करें। अब इनके साथ सलूक उस तरह से नहीं किया गया। अब ये भी इनके अंदर कहीं ना कहीं गम मौजूद है। अब इनसे बात करते हैं इस हवाले से। जी पहले तो सर आप यहाँ पे आपने अभी लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हम कब्ज़ा ग्रुप हैं। पहले तो मैं आपको बता दूँ, महकमा औकाफ के हम किराएदार हैं। हमारा महकमा औकाफ के किराएदार, वो भी महकमा औकाफ, वो भी सेम हमारा स्टेटस एक ही है। हमारे साथ जुल्म ये किया गया, उनको तो चेक दिए गए, उनके बाद दुकानें तोड़ेंगी, हमारी दुकानें तोड़ दी गई। अब हमारा सर्वे भी हुआ, गवर्नमेंट हमसे कह रही है दादसी करेंगे, मगर इनके स्टेटस में उनके स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बहुत गरीब लोग हैं, इसमें ज़्यादातर अभी 20 दिन हो गए हैं। यहाँ पे ये पोजीशन हो गई है कि जो हमारे मुलाजमीन थी, मैंने जैसे पहले ही बताया कि हाशा लिल्ला वो कहते हैं हम मजदूरों में जाते हैं, काम नहीं मिलता तो रात को यहाँ खड़े होकर लंगर लेके घर जा रहे हैं। ये गरीब लोग थे और यहाँ पे इतनी दर्द। आप लोगों के साथ ऐसा सलूक किया क्यों गया? वो भी तो लोग थे, एक ही दो ही मार्केट। यही कह रहा हूँ कि हमें तो 20 दिन हुए हैं, ये सवाल हमें अंदर से खा रहा है। मैंने कई मिनिस्टरों से की, मैंने अपना उनसे मैंने कहा सर हमारे साथ उन्होंने भी यही कहा है कि नहीं ये गलत हुआ। जितने मिनिस्टर मिले हमें, राशिद नसरुल्लाह साहब मिले हैं, मियाँ मरगूब साहब मिले हैं, बिलाल यासीन उद्दीन आए हैं, सब ने ये कहा कि आपके साथ गलत हुआ है। मगर किसने किया है, क्यों किया है? क्या यहाँ पे कोई दहशतगर्द थे? क्या हम कोई बम्बार थे? क्या हम कोई हमने कोई यहाँ पे TLP का कोई अड्डा बना लिया था? हमने कोई इधर इसराइल का कोई अड्डा बना लिया? बात भाईजान सेम सवाल आपसे कि आपके साथ ये सौतेली माँ वाला सलूक क्यों हुआ? सर बहुत ज़्यादा हमारे साथ जुल्म हुआ है। इधर हमारी दुकानें थी, मेरा भाई है, उसकी 8 माह पहले डेथ होगी, उसके 4 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं 2 बेटे हैं, स्कूलों में जाते हैं, पढ़ते हैं। मेरे 3 बच्चे हैं। मेरे बाप ने भी यहाँ पे मेहनत की, ठीक है। पिछले 30-35 साल से हम इस मार्केट से वाबस्ता हैं। पहले हमारी दुकानें वो सामने हुआ करती थी, ठीक। 1988 में वज़ीर आला हमारे जो ना मियाँ मोहम्मद नवाज साहब वज़ीर आला थे, उन्होंने आर्जी दुकानें यहाँ पे बना के दी। हमारी दुकान 1988 में जब नए वज़ीर आला बने तो उन्होंने आपको दुकानें यहाँ पे शिफ्ट कर दी। दरबार की तोसी के लिए काम किया। इन्होंने क्या कम्प्लेक्स बनेगा, वहाँ पे आपको दुकानें देंगे, ठीक। हम इधर आगे इन्होंने टीन की दुकानें में बना के दी। वहाँ पे करंट लगा, 5 लोग मर गए। इन्होंने नोटिस लिया, इन्होंने फिर हमें कच्ची दुकानें बना के दे दी, मिट्टी की दीवारों की, ठीक। हम 30-35 साल से हमने दुकानों के साथ इतनी मोहब्बत की। पत्थर दुकानों के अंदर टाइलें लगी हुई थी, इतनी खूबसूरत दुकानें थी। लाखों रुपए आपने उसके ऊपर लगाया हुआ। अब ये है कि देखो हमारा अचानक रात को हम घर जाके सोए हैं, सुबह हमारे लिए क़यामत सुगरा थी, ठीक है। हमें पता ही नहीं था सुबह हमारे साथ क्या होना। जब आए तो हमारी दुकानें बलडोज सामान जो और कुछ भी नहीं हमें मिला। ये देखिए ये हमारे हालात हैं। ये मेरा 38,000 रुपये का बिल है, पिछले माह का मैंने जमा नहीं कराया, मेरे घर का मीटर कटा हुआ है। 38,000 का बिल जो कि जमा नहीं हुआ। इसकी लास्ट डेट है जी अक्टूबर 2025 का ये बिल है, ये जमा नहीं हुआ आपको। 6 तारीख लास्ट थी, 6 तारीख को जमा कराना था, 5 तारीख को हमारी दुकानें बलडोज हो गई। नवंबर का बिल आ जाएगा जो दिसंबर में। मीटर कट के ले गए हुए, वापस डाले, घर में अंधेरा पड़ा हुआ है, खुदा जानता। हम काट के ले गए। हम जब रात को घरों में जाके कंबल लेके सोते हैं ना। ये कैसे हो सकता है बगैर बिजली के जी रहे? सर क्या करें, गरीब लोग हैं, क्या करेंगे। बिजली साथ वाले हमसाए हैं, उनसे लेके तार लाइटें जलाई हुई हैं,
ठीक है, वो भी चोरी जब आप डाले देखेंगे वो भी यानी कि बिजली एक जो कि बिल्कुल बुनियादी सी सहूलत है वो भी आपके पास मौजूद नहीं है। अब यकम आ गई है, बच्चों की फीसें आ गई हैं, बच्चों के इम्तिहान है, स्कूल वाले कहते हैं फीसें देंगे तो इनका इम्तिहान पेपर लेंगे, नहीं तो हम पेपर नहीं लेंगे। हम रात को कंबल में ना घुस के बच्चों को क्या बताएं, हम रोते हैं, खून के आंसू रात को रोते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। अब राशिद नसरुल्लाह साहब हैं, इनके सेक्रेटरी हैं नवाज साहब के, बिलाल यासीन साहब हैं, इन्होंने हमारे साथ कंप्रोमाइज़ किया है, हमें तसल्ली दी है कि आप लोगों को हम चेक बना के दे रहे हैं। अब हम गरीब लोग हैं, 20 दिन हो गए हमारे घरों में जिंदा है अभी फिलहाल। नहीं, भजन आप ये बताएं ना कि एक मार्केट के साथ सलूक हुआ बहुत जैसे कि सगी माँ वाला होता है, दूसरों के साथ सुतेली माँ वाला। सुतेली माँ वाला क्यों ऐसा? ये तो हमें समझ नहीं आ रही कि क्यों हुआ है और क्यों इस तरह कर रहे हैं। पता नहीं, हमारा देखना चाह रहे हैं कि ये सड़कों पे अभी तक क्यों नहीं आ रहे, हमें नाप तोल रहे हैं। सड़कों पर नहीं गए हम तो सड़कों पे इसीलिए नहीं गए कि हमें जो लोग भी सड़कों पर नहीं गए, उनकी दुकानों में बैठे बैठे बात मान ली गई, चाबी के बदले चाबी वाली बात भी कबूल हो गई। तो हमें भी इसी तरह ही दिलाई जा रही है कि आपको भी चाबी के बदले चाबी मिलेगी, आपको जो 18 माह लेकिन आपकी तो दुकानें तोड़ दी गई, चाबी के बदले चाबी वाला सिस्टम तो खत्म हो गया। हाँ, ये तो सिस्टम खत्म हो गया। अभी बिलाल यासीन साहब भी इधर आए थे, उन्होंने कहा कि आपके लिए बड़ी जल्द कोशिश यही है कि आपको जल्द से जल्द आपके चेक बना के दिए जाएँ। लेकिन अभी तक जब हम सदर साहब से पूछते हैं अपने, तो वो कह रहे हैं कि अभी तक इस बारे में बस बातचीत चल रही है। इस हवाले से जो जब तक दूसरी दुकानें नहीं मिलती उसका मुआवजा वगैरह जो देना या जो नुकसान हुआ है हमारा, या ये बातें करती है कि ये वादा हो गया आपके साथ? ये वादा हुआ है हमारा, एसी सिटी साहब से बातचीत हुई है। जी जी, क्या जनाब हमारा सर्वे हो चुका हुआ है, वकार मली साहब हैं, एसी साहब बाबर राय साहब हैं, हमारा सर्वे मुकम्मल कर लिया है। अब हम गरीब लोग हैं, 20 दिन हो गए हैं, अब हमारे में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम रोज इनके इंतजार में बैठे। जो होना है वो तो हो गया। अब मुतबादल इसका कुछ सोचें ना, हमें भी हमारे भी बारे में सोचें कि हम लोगों ने किधर जाना है। इतना फास्ट तो हमारे पास कोई काम भी नहीं हमें कोई देगा कि हमें कोई मुलाजमत भी रख ले कोई। बिल्कुल ऐसे ही है, जब जिसने कई साल काम किया हो, इनको तो इसके अलावा काम भी कोई नहीं आता। अब बहरहाल अब हालात उस हद तक आ चुके हैं कि अब ये लोग सामने दरबार पे जाते हैं, खाना लेकर आते हैं और छुपा के घर ले जाते हैं। जो कभी 5-5 किलो चीज़ लेकर जाया करते थे वो आधा किलो शर्म के मारे सामान लेके जाता है। दूध वाला दूध नहीं दे रहा है, किसी का मीटर कट गया, हर एक की अपनी कहानी है। हर शख्स इतना परेशान है यहाँ पर कि आप परेशानी में, मैं ये कहूँ कि मैं परेशानी में गिरा हूँ तो ये कोई गलत नहीं होगा। खैर, हर एक की कहानियाँ सुनने के बाद एक पॉजिटिव चीज़ जो कि सुनने में आई है कि इन लोगों के साथ भी अभी वादे हो चुके हैं कि आप लोगों को चेक्स मिलेंगे और साथ ही साथ बाद में दुकानें भी जारी कर दी जाएंगी। खैर, प्रोग्राम के मतलब अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। एक साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।